Hello everyone. Today let us start marketing management, another important topic that is pestle analysis. So I hope आपने मेरे पहले सारे वीडियोस देखे होंगे. रिसेंटली मैंने SWOT एनालिसिस में भी डाला था. So if you didn't watch those video yet, do watch those videos, and if you're at first time to this my channel, do subscribe my channel also. Let's start today. तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस होता क्या है यहाँ पे. ओके, तो पेस्टल एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो यहाँ पे स्कैन करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स को. आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलवेज दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट राइट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट. तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो एक छोटा मतलब स्पेसिफिक होता है, वेराज मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एट लार्ज में डील करता है राइट. तो माइक्रो कंपनी के अंदर होता है और मैक्रो जो होता है वो जो बाहर के इफेक्ट है जो एक इंडस्ट्रीज को इफेक्ट कर रहा है. माइक्रो क्या होता है, एक स्पेसिफिक फर्म को इफेक्ट करता है, वेयर हैज मैक्रो क्या होता है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है यहाँ पे. तो ये पेस्टल एनालिसिस क्या है यहाँ पे, जो स्ट्रैटेजिक टूल होता है. सेम जैसे हम लोगों ने BCG मैट्रिक्स पढ़ा, हमने SWOT एनालिसिस पढ़ा, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल पढ़ा, सेम. तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो ये क्या करता है, स्कैन करता है मैक्रो एनवायरनमेंट को, फैक्टर्स को. इट कंप्राइज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर्स. जो भी बाहर के फैक्टर्स है जो मतलब थोड़ा सा चेंज होने पर ये पूरे इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल सकती है. तो इन फैक्टर्स को ये डील करता है राइट. तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जो माइक्रो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, आपने SWOT एनालिसिस में पढ़ा होगा. कंपनी की स्ट्रेंथ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है राइट, एक पर्टिकुलर कंपनी की. बट मैक्रो में क्या आता है, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, थ्रेट्स आते हैं, वो सबको डील करना ही पड़ेगा राइट. तो यहाँ पे सच स्टडी फैसिलिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एड्स इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग. तो यहाँ पे जो इस स्ट्रैटेजिक टूल को बना के यूज करके हम लोग अपने स्ट्रैटेजिक डिसीजन डिसीजन हम लोग बना सकते हैं राइट. एक कंपनी को अगर मार्केट में आना है एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ, तो उन लोगों को पेस्टल एनालिसिस करके आना पड़ेगा राइट. तो ऐसा नहीं कि भाई उन लोगों को यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो तो भी तकलीफ आ सकती है, या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो भी अपडेट है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी को उनको यूज़ करना पड़ेगा राइट. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा. तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1967 as pestle analysis by Frankis Aguila. Later, two more added it legal environment, making it pestle. पहले क्या था, सिर्फ पेस्ट था, फिर इसके बाद इसको दो और ऐड किया, इसमें लीगल और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को भी ऐड कर दिया. It is an essential framework employed for strategic business planning. Strategic business planning बनाने में हमें काम आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में काम आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में काम आता है, मार्केटिंग रिसर्च में काम आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिस्क एंटिसिपेशन में, अगर कोई रिस्क है या नहीं हमारे बिजनेस के लिए, वो भी हम लोग पेस्टल एनालिसिस के थ्रू हम लोग स्कैन कर सकते हैं राइट. तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हाउ डज पेस्टल एनालिसिस हेल्प ए बिजनेस. तो पेस्टल एनालिसिस कैसे हेल्प करता है बिजनेस को, विल सी हियर. वेदर इट इज़ अ न्यूली, आप भले हमारी कंपनी नवी नवेली हो यहाँ पे या फिर वो पुरानी कंपनी हो, पेस्टल एनालिसिस सबको हेल्प करता है यहाँ पे. किसके लिए, फ्यूचर चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू स्कैन करके हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए, अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए हेल्प करती है, ताकि हम लोग मार्केट में सस्टेन कर सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम राइट. तो इसलिए ये यूज़ होता है. नेक्स्ट विल सी कंपोनेंट्स ऑफ पेस्टल एनालिसिस. पेस्टल एनालिसिस के कंपोनेंट्स कौन से, इसके एक्रोनिम में, पेस्टल के एक्रोनिम में ये पूरे कंपोनेंट्स है. P फॉर पॉलिटिक, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, L फॉर लीगल, E फॉर इकोनॉमिक. ठीक है, ये जो 6 कंपोनेंट्स है ये पेस्टल के कंपोनेंट्स है. नेक्स्ट विल सी वन बाय वन इन डिटेल. कंपोनेंट 1 कौन सा है, पॉलिटिकल. तो पॉलिटिकल यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं. दिस इंक्लूड फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
टैक्स गाइडलाइंस, ट्रेड रेगुलेशंस, सेफ्टी रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट लॉज। तो पॉलिटिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कंपनी अगर राइट एक नया प्रोडक्ट कंपनी एक इंडस्ट्री में आ रही है राइट, तब उनको पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे, टैक्स गाइडलाइंस कैसा है? आपको पता है अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे मतलब एक क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक टैक्स अपने यहाँ पे इंडिया में है राइट। तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है इंडिया में टैक्स के रिगार्डिंग, और यहाँ पे ट्रेड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी रेगुलेशंस हो, एम्प्लॉयमेंट लॉज हो, ये सब इफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री को राइट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा? इकोनॉमिक। तो ई फॉर इकोनॉमिक, इन्फ्लेशन रेट्स हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गया, एक्सचेंज रेट्स हो गए। एक इंडस्ट्री एक कंपनी को जब ये मार्केट में आना चाहती है तब उनको सारे रेट्स को ध्यान में रखना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है अभी, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है अभी, क्या इकोनॉमिक में चेंजेस आ रहे, डिमांड कैसा है, तो उन पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, सब पे ध्यान देना पड़ेगा राइट। तो आप एग्जांपल फॉर आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट रेट कम, अभी पहले 180 कुछ थी, अभी 202 हो गया है राइट। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अभी एक पर लेबर पे बनाया हुआ है। बट जब कंपनी ने जब प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे तो अब वो भी ज़्यादा होगा राइट, प्रोडक्ट्स की प्राइस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि समवेयर एक कॉस्ट पे इफेक्ट कर रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगी प्रोडक्ट की। तो ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं, तो इनको भी कंपनी को ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है एस फॉर सोशल। तो सोशल में डेमोग्राफिक कैरेक्टर, कस्टम एंड वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ट्रेंड्स लाइक एज डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। एक कंपनी को सोशल फैक्टर भी देखना पड़ता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कस्टम्स कैसा है, वैल्यू कैसे है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो अपने इंडिया में ना मान लो भगवान के मामले में यहाँ पे बहुत सब लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं राइट। तो हम लोग ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं ला सकते कि हम लोग वो प्रोडक्ट ऐसा एडवर्टाइज दे कि उनके अगेंस्ट कुछ हो राइट। तो ऐसा प्रोडक्ट कोई यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लाएंगे, जो उस एरिया के जिस डेमोग्राफिक एरिया के कस्टम्स और वैल्यूज़, अपने इंडिया में जो वैल्यूज़ है पीपल में, लोगों में, पॉपुलेशन में क्या वैल्यू है, क्या ट्रेडिशन है, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है राइट। तो ये सोशल फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है फॉर अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री मार्केट फेवरेबली एंड अनफेवरेबली। तो टेक्नोलॉजी आपको पता है जैसे कोविड आया था उसके बाद ना बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आए। आपने देखा होगा पहले सेमिनार्स होते थे, अब वेबिनार होने लग गए, जूम मीटिंग होने लग गया। तो कंपनी को इसके साथ अपडेट होना पड़ेगा राइट। तो कभी भी कोविड आ सकते हैं। इवन आप अभी भी देखो चाइना में, आज कल के न्यूज़ में पता लगा कि चाइना में वापस कोविड आ गया। तो कंपनी को इसके लिए तैयार रखना पड़ता है कि वो टेक्नोलॉजी को अपडेट करना पड़ता है। सेम एज नोकिया ने क्या किया, उन लोगों ने टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं किया तो वो पीछे रह गए राइट। तो इसलिए एक कंपनी को टेक्नोलॉजी के जो चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। तो इट इंक्लूड्स इकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल ट्रेड्स सच एज क्लाइमेट, वेदर, एनवायरमेंट असेट्स। एनवायरमेंट में जैसे कंपनी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है या फिर कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो हम लोग प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से लेते हैं, हम उसको हार्म करके छोड़ देते हैं राइट। तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो हम लोगों को एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख के एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए हमको राइट। तो और क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि एनवायरनमेंट को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, है ना। तो नेक्स्ट इज लीगल। तो लीगल क्या होता है? लीगल वो होता है जहाँ पे हमारे साथ मतलब एक एक्शन लिया जाता हो, हमने कुछ गलत किया, कुछ ब्रेक रूल किया है, तो ये फैक्टर्स भी हमें बहुत
कभी कभी भारी पड़ सकता है। तो इट इंक्लूड्स लेबर लॉज, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। अगर हमने कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी की है तो यहाँ पे लीगल हमारे साथ कस्टमर्स यहाँ पे हमारे साथ केस फाइल कर सकते हैं हमारे पे, राइट। तो और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। कॉपीराइट, पेटेंट लॉज एक्सेट्रा। इट शोज कंपनीज मस्ट नो व्हाट इज लीगल और इलीगल। कंपनी को पता होना चाहिए क्या लीगल है और क्या इलीगल नहीं है, क्या इलीगल है। तो टू मेक द ट्रेड सक्सेसफुल, अगर उनको ना लंबे समय तक मार्केट में रहना है तो उनको ये सब का ध्यान रखना पड़ेगा। उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना है, उनको लेबर लॉज भी मेंटेन करने पड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उनको। तो फिर ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर्स के सामने और इवन पूरे दुनिया के सामने उनकी कंपनी अच्छी रही, राइट। और मेक ट्रेड सक्सेसफुल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एथिक्स एंड प्रिंसिपल। कंपनी को ना, इंडस्ट्री को एथिक्स और प्रिंसिपल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो आगे जाके अपनी कंपनी लॉन्ग टर्म तक चले, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेस्टल एनालिसिस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड एक लाइक तो बनता है, राइट गाइस। अगर कुछ मैं क्योंकि कुछ ना कुछ अलग अलग वीडियोज़ ला रही हूँ तो आप अपना रिव्यू ज़रूर देना। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल में पीपीटी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, क्विज हो, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर मेरे जो इस लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।